नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी एमसी पूरा वेश बदल लेती है क्योंकि इनको जाना था यहाँ पर एक बीस्ट अरीना के अंदर जो कि इलीगल है। और अपनी एमसी बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ, और सिगरेट तो बस शर्मा जा रहा होता है, खैर तुम समझ सकते हो। और तभी वो अपना चेहरा ढक लेता है शर्माने के चक्कर में। तो अपनी एमसी बोल लगती है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, हमको अपना चेहरा छुपाना है खासकर तुम्हें, और हम लोग बस जाने ही वाले हैं। और अपनी एमसी बोल लगती है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। तो सिगरेट बोलता है वो कमॉन, तुम मूड ख़राब करने में बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। और अपनी एमसी बोली थी वाह ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और इनके सामने होता है बहुत ज़्यादा बड़ा ही मैंसन, और जो मैनर होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, जहाँ पर कि अपनी एमसी बिल्कुल उसके सामने चींटी लग रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो अब इसके अंदर चलते हैं। हो ये जा रहे होते हैं अंदर, और इनके सामने कोई बंदा दिख रहा होगा तुमको। ये क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है ये यही प्रिंस है एक्चुअली में। और अपनी एमसी वो लिखती रुको जरा, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है, और इस जगह को देख के मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे। आखिरकार वो हैं कहाँ। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल ही सही क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और ये लोग आ जाते हैं एक गेट के अंदर, और यहाँ पे जैसे ही खोलते हैं गेट को लाइट ही लाइट चमक रही होती है। इससे इनकी आंखें खराब हो जाती हैं, और दिखाया जाता है यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह फाइट कर रहे होते हैं, और लोग पागलों की तरह चिल्ला जा रहे होते हैं कि मारो कूटो, हाँ हाँ मारो मारो, मुक्का मारो, मुंह तोड़ दे साले का। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं टेमर आता है इनके बीच में, और बोलने लगता है मैं तुम्हें 5 तक गिन के बोल रहा हूँ, जल्दी से उठ जाओ वरना फिर मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। और वो 20 उठता नहीं है, और ये बोलने लगता है मारो उसे मारो, और जल्दी उठाओ उसे। और यहाँ पे खोपड़ी तोड़ साले का। और यहाँ पर जो टेमर था उसको बीस्ट को मारने लगता है, और बोलने लगता है जल्दी उठो वरना पर तुम्हारी मैं हालत ख़राब कर डालूंगा। और यहाँ पर मैं वापस से बोल रहा हूँ उठो। और अपनी एमसी बोली होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल चल रहे हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसी ज़्यादा देर के लिए नहीं चलने वाली हैं। और तभी दिखाया था उसकी चीख निकल जाती है टेमर की, और यहाँ पर दिखाया था बीस्ट ने इसका हाथ ऐसा खा लिया होता है जैसे कोई चॉकलेट हो, और ये बोला होता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ खाने की, और मैं इसको। और तभी दिखाया था बस लाल लाल सा एकदम मस्त गन्ने का जूस। और फिर उसके बाद में अपनी आंसर को देख के पूरा शौक हो जाती है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो उस बीस्ट को काबू कर रहे होते हैं, और सेक्रेटरी बिल्कुल स्पीचलेस होता है इसके बारे में। और ये बोलने लगता है चलो अब मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम लोग कहीं और से जाके देखें। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी ये लोग पागल हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से हम इनको संभाल नहीं पाएंगे। अगर तुम अकेले जाओगे या फिर हम पूरी फोर्स लेके आएंगे तो हमें किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी इनको संभालने के लिए। और अपना सेक्रेटरी बोलता है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं जानता भी हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा जान पहचान के लोग हैं अपने। और अपनी एमसी बोली हुई थी अच्छा तो ये सारे इस जगह पर यहाँ पर आचार डाल रहे हैं क्या, और इन सभी को अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी भागा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ और पकड़ा जाए जिससे कि हम यहाँ पर इन लोगों को पकड़ सकें, मतलब किसी और को यहाँ पे ढूंढा जाए। और अपना सेकंड बोलता है ठीक है वो जरा उधर देखो। और यहाँ पे अपनी एमसी कहीं क्राउड में देखती है यहाँ पर कि एक्चुअली में प्रिंस होता है, और प्रिंस कहीं पर जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये कहीं और जा रहा है, ये कहाँ जा सकता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपना जो सेक्रेटरी होता है वो बोल लगता है गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। और यहाँ पर अपनी एमसी बोल लगती है मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा रीज़न तो नहीं है उसके जाने का। और यहाँ पर दिखाया जाता है इसके सामने कुछ बीस्ट वगैरह होते हैं, और ये बोलने लगता है ये बीस्ट। और यहाँ पे कोई बीस्ट उसके ऊपर हंस रहा होता है, और बोलने लगता है आ जा मेरे पेट में आ जा, और आज तक तेरा बना दूंगा भरता। और अपना प्रिंस बोल रहा था क्या मजाक है, और इसको भरता खाना पसंद है, और किस प्रकार के पिद्दी मोस्टर तू लेके आया है, और मैंने कहा था तुझसे एडवांस लेवल का चाहिए मुझे। और इसका जो बंदा होता है वो लगता है ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, और ये बोलने लगता है क्या मजाक की बात है। और अपने मन में बोल रहा होता है ये क्या घटिया इंसान है साला, इसको पता नहीं क्या कि बीस्ट पकड़ना कितना ज़्यादा हार्ड होता है। और सच में ये नल्ला प्रिंस। और यहाँ पे दिखाया जाता है प्रिंस आगे जा रहा होता है, और ये बोलता है सच में बस मुझे इसको यहाँ पे अपने जाल में फंसाना है, और इससे पैसे ऐंठना है, उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। और यहाँ पर वो बस झुक के बोलता है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ स्पेशल आपके लिए एंटरटेनिंग, जो कि यहाँ पे आगे में आपको मिल जाएगा। और ये यहाँ पे चले जाते हैं एमसी, और यहाँ पे एमसी जाते जाते बोली होती है कि हमें कोई ना कोई अच्छा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारी अभी के लिए हेल्प कर पाए। और सेक्रेटरी भी बोलता है हाँ। और यहाँ पर अपनी एमसी सोच रही होती है खैर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पे इवेंट हो गया था, और मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा तो लिखा नहीं था। और क्या ये इसलिए हो गया है क्योंकि वो जो बीस्ट थे
से मैंने मार डाले थे और मेरे ख्याल से उनमें से कुछ घायल भी यहाँ पर आ चुके होंगे। और यहाँ पर ये अपनी एमसी के चक्कर में इतना ज़्यादा बड़ा अरीना बन चुका है, वो पहले छोटा था थोड़ा। और एमसी बोलते क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लीविया का सपोर्ट लूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। लेकिन खैर अभी के लिए मेरे ख्याल से मेरे को एक और बड़ा सा चेहरा चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ पे सैनिक वगैरह उधार ले सकूँ, ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। और अपनी एमसी बोलती कि वो बस एक इकलौता इंसान है, और दिखाया जाता है एकदम मस्त सा माहौल होता है, नीला नीला आसमान और साथ साथ हरे हरे पेड़, और उन्हीं के बीच में बैठा है लाल बालों वाला लंगूर। और यहाँ पर जो लंगूर होता है लाल लाल चाय पी रहा होता है, क्या ही नई टाइप की चाय है, मैंने आज तक ना पी लाल चाय। और यहाँ पे बोलता है तो आपसे मिलकर बाबत से अच्छा लगा, और आप आखिर किस समय मतलब इतने समय बाद आई हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। एमसी बोले कि हाँ हाँ मुझे भी अच्छा लगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसके बारे में बोल रही थी, ओह क्या ही दिमाग ख़राब करने वाली बात है कि मुझे इससे सपोर्ट मांगना पड़ रहा है। और ये बोलने लगता है ओ वैसे आप यहाँ पे क्या काम से आई हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो टाइम है। और अपनी एमसी बोली होती है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो मेरे आपकी हेल्प चाहिए किसी बारे में। और अपना क्या बोलते हैं ये बोला होता है एक्चुअली में अगर इस बात को ठीक से देखा जाए तो मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मेन टॉपिक पे आना चाहिए। और एमसी बोल रही क्या कहना चाहता है कि तू यहाँ पे मेरे से क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी बातें निकलवाना चाहता है। और सच में ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदल चुका है जब से ही अपनी एमसी ऐसी हुई है, मतलब इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं भाव देना बंद कर दिया है। और इसको जब पता चला है कि ये हेलोन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट है, और इसी के साथ में ही ये अपने क्या बोलते हैं सिगरेट के साथ में प्यार करती है, तो उसी के चक्कर में ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल चुका है, और इसका जो इंटरेस्ट है अपनी एमसी के अंदर से जा चुका है। और ये बोलने लगता है चलो ठीक है, ये काफ़ी थोड़ा हार्ड तो रहा होगा आपके लिए एक यहाँ पे ट्रेजरी को क्या बोलते हैं मेंटेन करना, जहाँ पर कि जो राजा है और यहाँ पे साथ ही साथ रानी वो दोनों पागलों की तरह पैसा खर्च करते हैं। तो ये मुझे लगता है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो रहा होगा, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी ऐसा तो नहीं चलती कि आप कहाँ पे बैठी रहीं और यहाँ पे एंजॉय करें। और मेरे ख्याल से जबकि आप बात करें अजीब से नोवेल की, तो मेरे ख्याल से आप सबसे ज़्यादा नोवेल अजीब नोवेल लेडी हैं जो कि मैंने आज तक देखी है। और मतलब अपनी एमसी जो है वो फाइट करती है, किसी और नोवेल लेडी की तरह फालतू नहीं बैठती, और साथ ही साथ यहाँ पे हरकतें ऐसी करती है जैसे कि वो कोई यहाँ पे लड़का हो। लेकिन अपनी एमसी बोलती है और ठीक है ऐसी बातें मत कहो, और ये मत कहना कि मैंने तुम्हें लेटर नहीं भेजा था। और अपनी एमसी से एक लेटर दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा मोटा ताजा होता है, और ये बोल रहे था ये क्या है आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लिखती है क्या तुम हमारे साथ में हंट करने चलोगे। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलने लगता है वो सच में। और मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मिली हैं इस पूरे जीवन में जिन्होंने कहीं ना बोला है कि क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगे, क्या तुम मेरे साथ में कॉफ़ी पीने चलोगे, क्या तुम मेरे साथ में ओए होटल चलोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑफर मुझे जो आज तक मिला है वो है किसी यहाँ पर हंटिंग पर चलोगे क्या। और अपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसके बाद मुझे लगता है चलो ठीक है फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। और अभी दिखाया था लीविया के पास भी आ जाती है, और लीविया बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिर खराब करने वाला इंसान है, उसको जल्दी ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और एमसी भी इसी बारे में सोच रही होती है। और ये मुझे लगता है वैसे खैर तो जल्दी यहाँ पे परेशानी वाली बात रहेगी। और यहाँ पे जो हवा है वो यहाँ पे काफ़ी जल्दी तेज़ चलती हैं, और मतलब कि यहाँ पे बात है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। अगर हमें मतलब हमारे बीच में से अगर किसी ने भी यहाँ पे बात निकाली तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो घटिया सा प्रिंस है वो तो मेरे ख्याल से एम्पर बनने के बाद में बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाएगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है इस पे तो एक गाना बढ़िया सा शूट करता है। हमें अपनी एमसी बोलती है कि वाह क्या ही गाना गाया है मैंने। और उसके बाद में ये बोलने लगते लेडी फियोना आप भूलिए मत मैं हमेशा के लिए आपके साथ में ही हूँ, हर पल आपके पास। और यहाँ पे अपनी एमसी भी थोड़ी शौक हो जाती है और बोलने लगती ठीक है और मैं जानती हूँ, और चलो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ स्ट्राइक करने के लिए। और यहाँ पर अपनी एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अभी दिखाया था उसी अरीना में सीन जहाँ पर कि पागल लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं मारो काटो पीटो यहाँ पे दो डालो और उठा के पटको साले को, हाँ चीर डालो उसको। और अपनी एमसी बोलती है हाँ ये सब घटिया चीज़ें और सच में अब मैं बोर हो चुकी हूँ। और अब मेरे ख्याल से हमें और यहाँ पे दिखाया था वो बेस्ट अभी भी स्क्रीम वगैरह करे जा रहा होता है। और ये बोलने लगते चलो चलो बढ़िया से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती कि इन घटिया लोगों के चक्कर में मेरा यहाँ पे कान खराब हो चुका है, और सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई डीजे बजा रहा है घटिया इंसान। और यहाँ पे तभी जो अपना क्या बोलते हैं इसका नाम चेन था मेरे ख्याल से, ये बोलने लगता है कि मिस और जल्दी कीजिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ साइड में लफड़ा चल रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ। और ये बोलने लगता है हमारे जो भी नाइट थे वो आ चुके हैं, और अगर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा जल्दी करेंगे तो मेरे ख्याल से हम पकड़े भी जा सकते हैं। और अपनी एमसी बोलती है कि हाँ लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमें वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेकंड बोलता है कि ये सही कह रहा है वैसे। और यहाँ पे तभी जो स्टेज पर इस पूरी अरेना का होस्ट आ जाता है
ये अरीना इसी का है और ये बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा बीस्टों को, लेकिन आज का जो स्पेशल शो है वो हम दिखाने वाले हैं। और ये है आज का स्पेशल बीस्ट, और ये एक एडवांस लेवल का कमाल का बीस्ट है जो कि हम लेके आए हैं डेडलैंड से। और ऐसा कमाल का बीस्ट होता है जो कि कुछ घटिया ही दिख रहा होता है, मतलब हर स्टोरी का राइटर यही करता है बीस्ट के साथ में, मतलब उसको सबसे ज़्यादा घटिया दिखाने की बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे अपनी हम से जैसे सुनती है कि ये डेडलैंड से आया है, मतलब कि इसके अंदर डार्कनेस भरी पड़ी है और यहाँ पर अपना सिगरेट बोलने लगता है, तो ये खतरा हो सकता है हमारे लिए और साथ ही साथ इन लोगों के लिए। और यहाँ पे चैन भी पूरा शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं ये लोग, जो कि एक बीस्ट को अरे अपना मुंह बंद करो, और यहाँ पे अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल देता है, अपनी हमसे बोलते हैं चलो ठीक है। और यहाँ पे दिखाया था वो जो बीस्ट होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों के बीच में एक बैरियर होता है। और यहाँ पे ये चिल्ला रहा होता है कि ये क्या मजाक है आखिरकार, और अच्छा है कि यहाँ पे एक बैरियर है वरना फिर हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे एक कोई बंदा होता है वो एंजॉय मारे जा रहा होता है और बोले लगता है वाह मज़ा आ रहा है मेरे को इसके अटैक देख देख के, और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और अपनी हंसी बोलती है कि ये सच में यहाँ पर जल्द ही बैरियर टूट जाएगा और इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। और अपनी हंसी मास्क हटा देती है और उसके साथ में ही बोलती कि चलो अब ठीक है। और यहाँ पे उससे बोलने लगते हैं कि हमारी फोर्स रेडी है, तो ये बोलने लगता है हमारी फोर्स बिल्कुल एकदम रेडी है और आप जब कहें। और हमसे बोलते ठीक है फिर किस बात की देरी है, अटैक करना स्टार्ट करो। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए एक अटैक करती है और इस बीस्ट का कीमा बना देती है और सारे लोग एकदम शौक हो जाते हैं और बोलने लगते क्या बिजली बिजली कौन यहाँ पे बिजली मार रहा है। और एमसी बोलते कि लगे 440 वोल्ट छूने से मेरे। और यहाँ पे एमसी बोलते कि आ जाओ सबके सब खत्म कर दिया जाएंगे और अरेस्ट कर लो सबको। एमसी बिल्कुल यहाँ पे पुलिस वाली बन रही है, लेकिन खैर यहाँ पे क्या बोलते हैं गार्ड्स आने लगते हैं फटाफट से और यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। और इन्होंने जो बाहर के गार्ड्स हैं उनको पहले ही निपटा दिया था, मतलब बस अब नोबल लोग रहे हैं। और यहाँ पे ये एक इंसान पीछे छुप के देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, और ये एक्चुअली में अरीना का मास्टर ही होता है। और यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे ज़्यादा भागना ही पड़ेगा। और जो प्रिंस होता है वो देखता है कि ये क्या मजाक है आखिरकार, और ये घटिया लोग। और यहाँ पे ये बोलने लगता है ये मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुई है, और यहाँ पे आखिर इसका मतलब क्या है। और प्रिंस बोलने लगता है जल्दी कीजिए और यहाँ पे भागने की तैयारी करो। और यहाँ पर आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की, और कौन हो सकता है। और तभी उसका ध्यान कहीं और जाता है, यहाँ पर दिखाया था वो जो मॉन्स्टर होता है उसी की ओर कोई यहाँ पे बंदा बढ़ रहा होता है। और बोलने लगता है आखिरकार वो पागल वहाँ पर क्यों जा रहा है। पर जो पागल होता है वो तभी अपना हुडी होता है उतारता है और उसको देख के ही पहचान जाता है कि ये तो वही है, और ये तो वही है। और यहाँ पे अपनी आंखें फाड़ रहा होता है, ये कोई और नहीं होता, ये होता अपना सिगरेट। और ये बोलने लगता है चलो, और ऐसा बोलते हुए जो लोग होते हैं वो भी आ जाता है और बोलने लगता है पकड़ लो सालों को, उठा उठा कर पटकेंगे सबको बड़े बोलने वाले। और यहाँ पे जो प्रिंस होता है उसके पीछे ही पड़ जाते हैं दो चार, और यहाँ पे प्रिंस बोलता है और तुम घटिया लोग, और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और सच में उसको पकड़ पकड़ के उठा के फेंकने लगता है प्रिंस भी, और मुझे लगता है जल्दी चाबी मेरे को दो। और वो चाबी होती है वो बीस्ट की अरीना की, जो बीस्ट होते हैं उनकी ही चाबी होती है। और मुझे लगता है हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। और यहाँ पर ये प्रिंस पता नहीं ऐसे कितनी ज़्यादा तेज़ भागता है कि यहाँ पे इनके क्या बोलते हैं हाथों से निकल जाता है, और जो प्रिंस होता है भाग के जा रहा होता है। और मुझे लगता है ओह डैमेट मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है, और इनके चक्कर में मैं यहाँ पे अपनी प्रिंस की गद्दी से ही भाग जाऊँगा, क्या बोलते हैं हटा जा सकता हूँ अगर ये सब कांड हो गया तो। और यहाँ पे ऐसे बोलते हुए आगे जा रहा होता है और एक जो क्या बोलते हैं केज के पास पहुँच जाता है, और मुझे लगता है ओह ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और दिखाया था उसके सामने कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, और यहाँ पे मेरा प्रिंस बोलता है ये कर देगा वो। और उससे बोलने लगता है क्या तुम आज़ाद नहीं होना चाहते, क्या तुम नहीं चाहते इस दुनिया पर राज करना, क्या तुम नहीं चाहते कि यहाँ पे तुम तबाही मचा डालो, पूरी यहाँ पे दुनिया तबाह कर दो, क्या तुम नहीं चाहते इस पिंजरे से आज़ाद होना। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कहता हूँ आज़ाद हो जाओ। और ऐसा बोलते हुए पिंजरा होता है उसको खोल देता है, और मुझे लगता है जाओ और ख़त्म कर दो सालों को। और यहाँ पे बीस्ट होता है वो अपना यहाँ पर रो निकालने लगता है, और पता नहीं कैसे ये घटिया इंसान, मतलब तुम ही सोचो इसके सामने एक बीस्ट है जो कि यही खोल रहा है, तो ये मरना चाहिए ना पहले, लेकिन ये मरेगा नहीं साला, मतलब स्टोरी अलग ही गांजा फूंक के बैठी है। और अभी दिखाया था अपने सेगरेन की ओर जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, और उसने एक बीस्ट को मारा होता है, और ये भी वो वाला बीस्ट नहीं है। और अपना सेगरेन बोलता है "हाँ, सच में ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था, और यहाँ पे ये जो बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं अपनी फियोना नहीं होती तो मेरे ख्याल से हम लेट हो जाते। और यहाँ पर ये जो बीस्ट है वो बसर्क होकर सारे लोगों को मार डालता है, और उसी के साथ में ही ये बहुत सारे लोगों को मारते जो कि इस मैनर के बाहर हैं। और अपना प्रिंस बोलने लगता है चलो अब
तैयार हो जाओ सबके सभी। और यहाँ पे तभी कोई आता है, बोलने लगता है हम लोग कुछ लोगों को पकड़ा है और यहाँ पर कुछ बीस्ट हमारी ओर भी बढ़ रहे हैं। और तभी यहाँ पर खून खून हो जाता है, और क्या बोलता हूँ मैं, गन्ने का जूस हो जाता है, खून क्यों बोल रहा हूँ मैं। और यह भी दिखाया जाता है जो बीस्ट होते हैं वो आ रहे होते हैं, और ये पता नहीं बीस्ट के साथ में क्या गलत किया है राइटर ने। मतलब अगर ठीक से देखोगे तो इसका एक ही पैर है, मतलब बीस्ट ने यहाँ पे गांजा फूंका था क्या जो इसका एक ही पैर है। पर तभी अपनी एमसी भी आ जाती है और मुझे लगती है ये सब। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस जगह पर, और मेरे ख्याल से अब ये समय नहीं है। और सेकंड बोलता है जल्दी करो, सबके सब अपनी स्वॉर्ड उठा लो और चीना काटना मारना शुरू करो, और यहाँ पर उन लोगों को बाढ़ में जाने दो अभी के लिए। और यहाँ पे जो बीस्ट होता है वो वापस से उठ जाता है, और अपना जो बीस्ट होता है वापस से अपने सेकंड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और सेकंड में काफ़ी तो शौक हो जाता है इस बात से, वो अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अपनी आम से बोलने लगते चलो हमें ये मेरे को ही देखना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हैं एक अटैक करती है, और जिसका अटैक होता है वो जो पीछे वाले बीस्ट होते हैं उनको लगता है जिनके कि यहाँ पे क्या बोलते हैं 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसके बाद में जो अटैक होता है आगे भी जा रहा होता है, और अपनी एमसी उस सेकंड के आगे आ जाती है और जिसके ऊपर जो अटैक होता है कर देती है। और ये बोलने लगते चलो अब बाकी का तुम खुद देख लो। और अपना सेकंड होता है वो अपनी तलवार पीछे लेता है और एक खींच के मारता है, जिससे कि उसकी गर्दन से धड़ से अलग हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे जाने लगते हैं, और ये बोलने लगते हैं सच में। और यहाँ पे इसका मुंह फट जाता है पूरे नाइट का, और बोलने लगता है सच में, इसीलिए तो उसको बोलते हैं विंटर गार्डियन। और क्या ही अटैक किया था। और अपनी आम से बोलने लगती चलो अब ये खत्म हो चुका है, और मेरे ख्याल से अगर तुम इसके हार्ट के ऊपर अटैक करोगे तो ये मारा जाएगा। और अपना सेकंड बोलता है क्या सच में। और अपनी आम से बोलती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। और यहाँ पर वैसे सेकंड को मना कर देता है, और बोलने लगते चलो ठीक है फिर अब ये हो ही चुका है तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और सेकंड बोलता है अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहती हो तो क्या तुम मेरे को एक किस दे सकती हो। और अपनी आम से उसको यहाँ पे बोलने लगती है हाँ हटो यहाँ से, और तुम्हें अगर किस चाहिए तो उस बीच से ले लो, वो तुम्हें बढ़िया सी किस देगा, और तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। पर तभी यहाँ पे नाइट आ जाता है, और बोलने लगता है हमने इस बंदे को पकड़ लिया है जगह पर। और यहाँ पे अपना एमसी और सेकंड की नज़र भी वहाँ पर जाती है, और यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो क्या बोलते हैं पूरे अरीना का मास्टर होता है वो होता है। और जो अरीना का मास्टर होता है वो उस बच्ची को देख रहा होता है, मतलब अपनी एमसी को, और बोलने लगते क्या ये छोटी सी लड़की ने यहाँ पे ये सब कांड किया है, और जरा देखो। और अपनी एमसी वो लिखती है हेलो मिस्टर यहाँ पे कर्ग। और यहाँ पे जो कर्ग नाम का बंदा होता है मतलब ये, वो बोले लगते क्या तुम यहाँ पे छोटी बच्ची और क्या तुमने सबको पकड़ा, मतलब मेरे को पकड़ा है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती क्या मतलब है इसका, वो थोड़ा डरा हुआ एक्ट कर रही होती है, लेकिन ये बंदा स्माइल करता है और बोलने लगता है और मेरे ख्याल से मैं इसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे डराने वाली कुछ बातें कहूँ। और यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम्हें पता है मेरे पीछे पीछे कौन है। तो अपनी एमसी बोलते कि तुम्हारे पीछे मेरा नाइट है, और अगर तुम झुके तो वो यहाँ पे कुछ कांड कर देगा। और यहाँ पे वो लगता है मेरे पीछे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काउंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स का नाम भी लेने लगता है, और ये वैसे बंदे हैं वो बताने लगता है। और बोलने लगता है चौथी गली के पाँचवीं दुकान पर रहने वाला वो इंसान भी मेरे साथ में मिला हुआ है, और साथ ही साथ जो चौथा काउंट आता है वो भी मेरे साथ में मिला हुआ है। और ऐसा ही करते करते बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेता है। और पीछे तो यहाँ पे दिखाया जाता है अपना प्यारा सा यहाँ पे कैलेक्स वो सब कुछ लिख रहा होता है, और यहाँ पे ये बोल लगता है चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे क्लेविस बोलता है चलो इसने खुद ही बता दिया, और अपनी एमसी बोल लगती है इसने खुद ही अपनी पोल खोल डाली है, इसको पता भी नहीं कि इसने क्या कांड कर दिया है। और ये बोलने लगता है चलो अब तुम्हें पता ही चल चुका है कितने ज़्यादा बड़े बड़े लोग मेरे पीछे हैं, और तो यहाँ पे तुम्हारी जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को जाने दो, और यहाँ पे ये सारा मामला मैं ख़त्म कर दूंगा। और तभी यहाँ पे जो गार्ड होते हैं उसको ले जाने लगते हैं, और बोलने लगते हैं मेरे को छोड़ो। और तभी दिखाया था प्रिंस भी ले आते हैं, और यहाँ पे प्रिंस तो कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहा होता है, और बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे को पकड़ने की। और अपनी एमसी बोले लगती तो ये है क्राउन प्रिंस। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा चिल्ला रहा था इस जगह पर, और इस ख्याल से यहाँ पे कुछ घटिया इंसान होगा ये। और यहाँ पे प्रिंस बोलते हैं कि मेरे को छोड़ डालो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जब ये देखता है कि यहाँ पे सामने फियोना है, और मुझे लगता तो ये तुम्हारा काम है और तुम इसके बीच में फंसी हुई, मतलब तुमने मेरे को फंसा है इस जगह पर। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी बोलती है कि इसको घुटने पर लेके आओ, और ये बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपनी एमसी आगे बढ़ रही होती है, और आगे सिगरेट भी आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख लेता है। जब भी अपना सिगरेट उसके कंधे पे आ सकता है समझ जाओ उसका हाथ टूटने वाला है। और यहाँ पे ये बोलता है कि ये अगर तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत हुई कुछ भी करने की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोलता है ओ जरा देखो अपने आप को, और आखिरकार तुम हो कौन, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। और यहाँ पे उसको बोलता है कि इतने ज़्यादा घटिया इंसान को यहाँ पे अपना चेहरा तो दिखाना ही चाहिए, मेरे ख्याल से तुम कोई यहाँ पे क्लियर मर्डर वगैरह हो गए जो कि यहाँ पे आके बकवास कर रहा है। और प्रिंस बोल लगता नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। और यहाँ पे अपना प्रिंस बोला होता है चलो देखने दो जरा इस घटिया इंसान का चेहरा। और यहाँ पे जो प्रिंस नंबर 1 होता है वो बोलने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मेरे को खोलो अभी के अभी। पर यहाँ पर वो अपना सिगरेट उसका मास्क हटा देता है, और ये बोलने लगता है डैम इट लग गए मेरे। और यहाँ पे तभी ये बोलते हैं ओह
मैंने तो इसका चेहरा पहचाना ही नहीं, ये तो हमारा क्राउन प्रिंस है। और तीनों के तीनों बड़े ही खुशी से उसको देख रहे होते हैं और प्रिंस बोलता है कि मेरे तो लग गए। मेरे तो एल लग गए। और यहाँ पे उसी के साथ में ही उसका मास्क गिर जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।